आज मैं आपको बीएटी बाल्यावस्था विकास की प्रक्रिया में आपको मनोविज्ञान का अर्थ पढ़ाऊंगी कि मनोविज्ञान किसे कहते हैं। तो आज का हमारा प्रकरण है मनोविज्ञान का अर्थ। क्या है आज का हमारा प्रकरण? मनोविज्ञान का अर्थ। आज हम मनोविज्ञान के अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। मनोविज्ञान होता क्या है? मनोविज्ञान को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। PSYCHOLOGY। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान को साइकोलॉजी बोलते हैं। तो साइकोलॉजी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो साइकोलॉजी पहले जो मनोविज्ञान था वो दर्शन शास्त्र का एक अंग था। दर्शन शास्त्र से मीन्स फिलॉसफी का। पहले फिलॉसफी का ही मनोविज्ञान को एक पार्ट माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे 20वीं शताब्दी में इसको व्यवहार का मनोविज्ञान माना जाने लगा और इसको एक स्वतंत्र मनोविज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाने लगा, यानी कि अब मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में माना जाता है। तो मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी, जो कि यूनानी भाषा की से उत्पत्ति हुई है। साइकी प्लस लोगस शब्द से, PSYCHE प्लस LOGOS, यानी कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के साइकी प्लस लोगस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। जिसका अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन, यानी कि मनोविज्ञान को पहले आत्मा के अध्ययन के रूप में माना जाता था। तो अगर हम मनोविज्ञान का अर्थ वास्तव में जानना चाहते हैं तो हमें इसके ऐतिहासिक क्रम को देखना पड़ेगा कि मनोविज्ञान को पहले किस तरह से माना जाता था। तो सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन, आत्मा का विज्ञान कहा गया। पहले सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? आत्मा का विज्ञान। आत्मा के विज्ञान के रूप में इसको लगभग 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में जाना जाने लगा था। यानी कि 16वीं शताब्दी में आत्मा के विज्ञान के रूप में जब इसको मनोवैज्ञानिक मान रहे थे, तब क्या हुआ था कि आत्मा की कोई प्रकृति नहीं होती, कोई स्वरूप नहीं होता, इसलिए जो आत्मा का मनोविज्ञान है इसको आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान को नहीं कहा गया, क्योंकि इसकी आलोचना होने लगी। फिर बाद में इसको माना गया मस्तिष्क का विज्ञान। क्या माना गया बाद में? मस्तिष्क का विज्ञान। मस्तिष्क का विज्ञान मनोविज्ञान को लगभग 17वीं शताब्दी में स्वीकार किया गया। लगभग 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाने लगा। फिर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे मस्तिष्क का विज्ञान माना, लेकिन इसमें भी वही समस्या आने लगी जो आत्मा के विषय में उत्पन्न हो रही थी कि आत्मा की कोई प्रकृति नहीं होती, कोई स्वरूप नहीं होता। इसी प्रकार से मस्तिष्क के विषय में भी कोई भी वो जो परिभाषाएं वो नहीं दे सके, इसलिए इसको भी अस्वीकार कर दिया गया। फिर मनोविज्ञान को किसके रूप में माना जाने लगा? चेतना के रूप में, चेतना का विज्ञान। फिर मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। लगभग 18वीं शताब्दी में इसको चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। कब किया जाने लगा? 18वीं शताब्दी के लगभग। चेतना के विज्ञान में पहले मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में माना गया, फिर मस्तिष्क के में, फिर किसका माना गया? चेतना के विज्ञान के रूप में। लेकिन चेतना का भी कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता, निश्चित प्रकृति नहीं होती, इसलिए भी लगभग इसको 18वीं शताब्दी में ही इस अर्थ को अस्वीकार कर दिया गया। अब मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। लगभग 20वीं शताब्दी में कुछ मनोवैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने इसको क्या माना है? व्यवहार का विज्ञान। तो वो कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं, उनका नाम बताती हूँ मैं आपको। व्यवहार का विज्ञान जिन्होंने माना है वो मनोवैज्ञानिक है आपके वॉटसन, स्किनर इत्यादि मनोवैज्ञानिक जो हुए हैं, उन्होंने इनको क्या माना
वर्तमान में 20वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई और वर्तमान में आज मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में माना जाता है। तो वुडवर्ड ने इस मनोविज्ञान के अर्थ को किस प्रकार से परिभाषित किया है उसको हम देख सकते हैं। वुडवर्ड ने कहा है कि मनोविज्ञान में लिखती हूँ एक बार, वुडवर्ड ने क्या कहा है। वुडवर्ड ने कहा है कि मनोविज्ञान ने, वुडवर्ड की इस परिभाषा से हम समझ सकते हैं कि मनोविज्ञान ने पहले अपनी